Good morning, students. Today we will learn about critical examination of democracy. On the one hand, the renowned scholars like Burke consider the entire democracy as shameless conception, while on the other hand, scholars like Lowell consider it as the best governance. एक तरफ तो renowned scholars जैसे बुर्क जैसे पूरी की पूरी डेमोक्रेसी को एक शेमलेस कंसेप्शन समझते हैं और दूसरी तरफ लोवल जैसे स्कॉलर्स इसे बेस्ट गवर्नेंस मानते हैं. हैंस इन ऑर्डर टू कंक्लूड वी नीड टू स्टडी इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. तो हमें इसको कंक्लूड करने के लिए कि ये अच्छी है या बुरी, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा. फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के मेरिट्स फॉलोइंग है. इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर. ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रन बाय द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल. एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो उस रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा चलाई जाती है जो पीपल के द्वारा इलेक्टेड होते हैं. दे विन द इलेक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉमिस. वो अपने इलेक्शंस को जीतते हैं अपने प्रॉमिस के बेस पर. इन मेकिंग एन इंक्रीज इन पब्लिक वेलफेयर. पब्लिक वेलफेयर में इंक्रीज के प्रॉमिस पर इलेक्शंस को जीतते हैं. एंड दे हैव द कंटेस्ट इलेक्शंस इन फ्यूचर. और उनमें फिर कंटेस्ट इलेक्शंस भी होते हैं इन फ्यूचर में. देयरफॉर दीज रिप्रेजेंटेटिव्स रन गवर्नमेंट. इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं गवर्नमेंट को चलाते हैं इन पब्लिक वेलफेयर. पब्लिक के वेलफेयर में, पब्लिक के फायदे में. इन ए डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल एंड देयरफॉर दे टेक इंटरेस्ट इन परफॉर्मिंग वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर. डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है टुवर्ड्स द पीपल. वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है और इसी वजह से वो पब्लिक वेलफेयर का काम करने में अपना इंटरेस्ट लेती है. एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एफिशिएंट ऑफ द फॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. जो डेमोक्रेसी है वो एडमिनिस्ट्रेशन की मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म होती है. देयर आर वेरियस रीजंस फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी. एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे कारण हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में द पॉलिसीज आर फॉर्म्ड एज पर पब्लिक वर्डिक्ट. द पॉलिसीज बनती है वो एज पर पब्लिक वर्डिक्ट बनती है. वर्डिक्ट होता है एक टाइप का फॉर्म होता है, एक न्याय रूल बुक बोल सकते हो. उसके अकॉर्डिंग जो पॉलिसीज बनती है. देयरफॉर द पब्लिक एक्सटेंड्स देयर सपोर्ट टू इम्प्लीमेंट देम. इसलिए पब्लिक अपना सपोर्ट देती है उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए. एंड द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल. और जो गवर्नमेंट है वो पीपल की तरफ रिस्पॉन्सिबल है. एंड दिस असिस्ट्स, और ये असिस्ट करती है इन मेंटेनिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को मेंटेन रखने के असिस्ट करती है. सोर्स ऑफ पब्लिक एजुकेशन. इन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पब्लिक डिस्कस ऑन इट्स इश्यूज एंड आल्सो गिव एडवाइस. पब्लिक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो पब्लिक होती है वो डिस्कस करती है इश्यूज को और एडवाइसेस देती है. द कॉमन पीपल देयरफॉर गिव देयर ओपिनियन दो द सोर्स ऑफ पब्लिक वर्डिक्ट. जो कॉमन पब्लिक होती है वो अपने ओपिनियन कैसे देती है? पब्लिक वर्डिक्ट के सोर्स के तौर पे. तो जनरल इलेक्शंस और जनरल इलेक्शंस के तौर पे. एवरी सिटीजन रिमेन्स अवेयर ऑफ हिज राइट्स एंड ड्यूटीज एंड ही लर्न्स टू सेक्रीफाइस हिज इंडिविजुअल इंटरेस्ट्स. जो हर सिटीजन होता है वो अपने राइट्स से अवेयर होता है, अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को जानता होता है और वो सेक्रीफाइस करना जानता है. इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, अपने खुद के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको, इन ऑर्डर टू अटेन द ऑब्जेक्टिव पब्लिक वेलफेयर. पब्लिक वेलफेयर के लिए अपने खुद के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना जानता है. ड्यू टू दिस मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की इस मेरिट की वजह से ग्लेट हैज़ आल्सो कॉल्ड डेमोक्रेसी एज स्कूल इम्पार्टिंग द एजुकेशन ऑफ सिटीजनशिप. ग्लेट ने डेमोक्रेसी को एक ऐसा स्कूल कहा है जो सिटीजनशिप की एजुकेशन बांटता है. सोर्स ऑफ एथिकल एजुकेशन. ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड्स एथिकल एजुकेशन टू एन इंडिविजुअल. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो एक इंडिविजुअल को एथिकल एजुकेशन प्रोवाइड कर पाती है. अकॉर्डिंग टू लोवेल के हिसाब से डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन इंडिविजुअल्स नोशन ऑफ एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी. एक जो डेमोक्रेसी होती है वो किसी इंडिविजुअल के नोशंस, इंडिविजुअल की धारणा को बदलती है ऑफ एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी. उसकी स्पिरिचुअलिटी, उसकी एथिक्स, उसकी आस्था के प्रति. अकॉर्डिंग टू ब्राइस, व्हेन एन इंडिविजुअल गेट्स पॉलिटिकल राइट्स. ब्राइस के हिसाब से जब कोई इंडिविजुअल पॉलिटिकल राइट्स देता है इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में, हिज
पर्सनैलिटी गेट्स डेवलप्ड एंड ही बिकम्स ड्यूटीफुल, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो डेवलप्ड हो जाती है और वो बन जाता है ड्यूटीफुल बन जाता है। इन ए प्रैक्टिस वी कैन नोटिस दैट डेमोक्रेसी में हम नोटिस कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी में एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी गेट्स आउट फ्रॉम द बाउंड्स ऑफ फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, जो किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी होती है वो बाउंड्रीज के बाहर जाती है और एक्सटेंड टिल द एक्सटेंट ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और उसकी पर्सनैलिटी को बढ़ावा मिलता है। एंड ही स्टार्ट्स टू बिहेव इन ए कोऑपरेटिव टॉलरेंट लिबरल एंड कंपेंसेटिव वे विद हिज कंपेनियंस, वो अपने कंपेनियंस से कोऑपरेटिव बन जाता है, टॉलरेंट बन जाता है, लिबरल बन जाता है, कंपैशनेट बन जाता है। एजुकेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म, डेमोक्रेसी ऑल्सो डेवलप द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, डेमोक्रेसी होती है उसमें पैट्रियोटिज्म की स्पिरिट भी होती है। इन अ डेमोक्रेसी ए स्टेट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, डेमोक्रेसी में जो स्टेट होता है वो कंसिडर नहीं होता टू बी ए प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की ग्रुप की प्रॉपर्टी, इंस्टीड इट इज रिगार्डेड एज द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। By this, the spirit of affection and respect towards the nation develops among the citizens, और इस वजह से जो स्पिरिट ऑफ अफेक्शन होती है, प्यार की भावना, एकजुट की भावना एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द नेशन के प्रति डेवलप होती है अमंग द सिटीजन्स में। मिल्स ने कहा है कि डेमोक्रेसी हेल्प्स इन डेवलपिंग द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म की भावना, देशभक्ति की भावना को डेमोक्रेसी को उजागर करने में डेमोक्रेसी हेल्प करती है। Protection of from the revolts. Revolt take place in such states where the power of ruling lies in the hands of a particular section. Revolts उस जगह होते हैं, क्रांतियाँ जहाँ उन स्टेट्स में होते हैं जहाँ पर पावर ऑफ रूलिंग लाइज इन द हैंड्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन, किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के हाथ में जब पावर होती है, एंड दिस सेक्शन रूल्स बाय नेगलेक्टिंग द इश्यूज ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और पब्लिक वेलफेयर के इश्यूज में ध्यान में ना रखते हुए जब रूल करता है। बट दिस सिचुएशन इज एब्सोल्युटली अपोजिट इन द डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी में जो सिचुएशन है ये एब्सोल्युटली अपोजिट होती है। एंड देयरफॉर देयर इज नो स्कोप ऑफ अ रिवॉल्यूशन इन इट, और इसीलिए रिवॉल्यूशन का इसके अंदर कोई स्कोप नहीं होता। इन अ डेमोक्रेसी द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो लोगों के हाथ में होती है। एंड द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल, और जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। एवरी पीपल हैज़ द राइट टू कन्वे देयर ओपिनियन, हर मानव को, हर मनुष्य को अपना राइट कन्वे करने का, अपना ओपिनियन कन्वे करने का राइट है, अपना ओपिनियन बताने का। एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इन द डेमोक्रेसी, इलेक्शंस में पार्ट लेने का, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में पार्ट लेने का अधिकार है। थैंक यू। टुमारो वी विल स्टडी मोर पॉइंट्स ऑन मेरिट्स एंड देन डिमेरिट्स ऑफ द डेमोक्रेसी।